गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। क्लास 6 में चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर्स नंबर। ओके, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि हम इस चैप्टर में इन नंबरों को किस तरह से जानेंगे। ओके, तो आपने नंबर्स को क्लास 5th में पढ़े होंगे। जैसे कि नंबर होते हैं, सबसे पहला नंबर यस नेचुरल नंबर। वेरी गुड। तो देखिए नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है। यस, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, इसी तरह से नंबर 2 पर आता है, ये क्या हो जाएगा? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए? इसमें जीरो ऐड करेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। जीरो लग गया तो 9 से बाद 10 भी आ सकता है। 10 जीरो डिजिट आ गया तो यहाँ पर नंबर नहीं रुकेगा, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। थर्ड आपने, वेरी गुड, क्या आएगा? इवन नंबर। ये इवन नंबर हो गया। और बताएंगे स्टूडेंट्स, इवन नंबर के बाद जो 2 से डिविजिबल हों, डिविजिबल बाय क्या हों? 2 से। और शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ओके, तो बाकी के नंबर होंगे ऐसे 1 है, 3 5 7 डॉट डॉट एक्सेट्रा। इसी तरह से 5th में आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो जो नंबर है उससे डिविजिबल होगा और ओनली 1 से डिविजिबल होगा। ओके, 6 पर एक होता है को प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके अलावा जो नंबर्स बचते हैं होल नंबर में, उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्या सीखा कि जो हमने पहले नंबर्स पढ़ चुके हैं वो नंबर इसमें आएंगे। और सबसे पहले जो नंबर्स को हम एक नंबर बनाएंगे, ये तो मैं बात कर रहा था यूनिट डिजिट की, केवल ये डिजिट है हमारे पास। ये जो मैंने आपको फिगर दिया है ये डिजिट का दिया है। ओके, तो इस तरह से हम पहले ये जो 2 सिस्टम होते हैं, ओके, नंबर्स को बनाने के लिए, सबसे पहला सिस्टम है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, जैसे हमारे भारत में जो जो नंबर यूज होते हैं, जैसे जो नंबर मैंने आपको दिए, इस तरह से कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे कि हमारे पास इतने, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास इतने लाख रुपीस हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास 1 मिलियन रुपीस हैं, क्योंकि मैं इंडियन प्लेस वैल्यू को सिस्टम को फॉलो करूंगा। तो मेरे पास मैं बोलूंगा 1 लाख, या मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं। तो इस तरह से ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ। इसी तरह से मैं आपको नंबर्स बनाना सिखाऊंगा कि सबसे पहले यहाँ होता है वंस। वंस के परिवार में क्या आता है? जैसे मैं आप परिवार का नाम ले रहा हूँ, जैसे कि इसी के वंस में 1 आ गया, वंस, टेंस और 100। इसी तरह से 100 के बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, डॉट 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 आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से ये जो नंबरों का सिस्टम है वो किसका है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं 2 3 1 9 6 1 7। तो इसी नंबर को मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। नोट कर देखिए ध्यान से। नंबर जो है हमारे पास 2, कॉमा का यूज अभी नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको कॉमा का यूज बताऊंगा अभी किस तरह से कॉमा का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें 2 3 1 9 6 1 7 जैसे मेरे पास डिजिट है मैंने उनको नोट किया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से मैंने यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको फिगर बनाया है। इस तरह से मैं यहाँ पर कॉमा का यूज बताऊंगा आपको। तो देखिए सबसे पहले 1 10 100 का एक यूनिट हो गया, यानी कि यहाँ कॉमा लगेगा। उसके बाद 1000 10,000 का ये कॉमा लगेगा। उसके ये लाख एंड 10 लाख होगा। तो कॉमा का यूज हमने देखा कि 1 10 और 100 में ये कॉमा लगा है। उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगना स्टार्ट हो गए। तो ये जो कॉमा की बात आई आपको क्लियर हो गया होगा। इसे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 23,19,617। ओके, तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे
क्लियर हुआ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को? कॉमा समझ में आया? इस तरह से यहाँ कॉमा का यूज करेंगे हम। जैसे कि मैं और एक कुछ भी आप ले लीजिए, 9 8 7 2 3 4 9 2 1। तो देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम सबसे पहले 1 2 3 ये हो गया, 1 10 100 फिर कॉमा, फिर 1000 10,000 कॉमा, उसके बाद लाख 10 लाख कॉमा, और ये करोड़ और 10 करोड़, यहाँ कॉमा का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ के बाद कोई नंबर है तो कॉमा का यूज करेंगे। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 98 करोड़ 72 लाख 34,921। तो कॉमा का यूज कितना अच्छा रहा। हम इसको यहाँ पर काउंट करने की भी नीड नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे। ये आप याद रखिए, ये वंस में जाएगा, ये 1000, ये लाख और ये करोड़। तो यहाँ से आप 98 करोड़ 72 लाख 34,921। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? इसी के बाद सेकंड नंबर पे आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले हम यूज कर रहे थे वंस, तो ये सेम हेयर है, किसमें? दोनों में सेम रहेगा। 1000 में एक वैल्यू जो है ये प्लस हो गई है, बस ये आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो सके। 1000 10,000 एंड 100,000। इसी तरह से यहाँ मिलियन। ओके, तो मिलियन में क्या आएगा? मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके, उसके बाद बिलियन होता है। इस तरह से आपका ये चार्ट चलता चला जाएगा। ओके, तो इसी तरह से मैंने वही नंबर लिए हैं जो पहले नंबर लिए थे, तो इनमें डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह का डिफरेंस रहने वाला है। तो ये मैंने यहाँ लिखा 2 3 1 9 6 1 7। अगर मैं इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में शो करूंगा तो स्टूडेंट्स यहाँ कॉमा आएगा और यहाँ कॉमा आएगा, जिससे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से 2 का है तो यहाँ लिखूंगा 2,319,617। ओके, तो ये हो गया इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट से हमने क्या निकाला? ये नंबर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? अब इसी को हम बैक जाते हैं तो हमने देखो यहाँ पर इंडियन लेवल से हमने देखा था, तो ये क्या बन रहा था? 23,19,617। इसी तरह से कंपैरिजन करेंगे तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में 2,319,617। ओके, तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या डिफरेंस है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि जैसे मैं यहाँ पर बात करूँगा, इनका आप डिफरेंस देख लीजिए अच्छे से। अगर 10,000 है यहाँ पर और ये 100,000 है, तो इसी की जगह पे अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ लाख आ गया, यानी कि 10,000 तक तो सेम डिजिट है। देखिए 1 10 100 10,000 10,000 लाख। अगर मैं 1 लाख बात करूं तो आप यहाँ लिख सकते हैं 100,000। क्या लिख सकते हैं? तो इसकी सीरीज पर क्या आएगा? अगर हम यहाँ लिखें दोनों की बात, 10,000 के बाद क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? 110,000। क्लियर आ रहा है ना? कोई दिक्कत? इसी तरह से अगर मैं और बात करूं आगे, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ पे आ रहा है मिलियन और यहाँ पर आ रहा है आपका 10 लाख। ओके, तो जिससे हमें कंपैरिजन करने के बाद क्या बन जाएगा? अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि 1 मिलियन में, तो ये हो जाएंगे 10 लाख। चार्ट से देखिए, आप समझिए 10 लाख की जगह पर देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 7 नंबर पे क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 7, तो 100,000 बन रहा है। ओके, तो इसी तरह से ये 6 और ये 7 2 मिलियन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 मिलियन में कितना हो गया? 10 लाख हो गया। ओके, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इंडियन लेवल में 1 लाख में, तो आप लिख सकते हैं 1 लाख इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 100,000। क्या लिखेंगे? 100,000 लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कि आप कंपैरिजन करके दोनों चार्ट से आप बना सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 1 लाख में कितने 10,000 है? अब स्टूडेंट 10,000 मैंने आपको 1000 बताए थे, क्या बताया था? 1 लाख इक्वल टू 100,000। क्लियर हुआ?
अब 100,000 में क्या होगा, अगर मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 लाख इक्वल टू 10 इंटू 10,000 कर सकता हूँ क्या? तो 10,000 यहाँ पर देखो क्लियर है, तो हमें यहाँ पर मिल गया 10, तो ये आपका आंसर आ गया 10। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से 1 मिलियन की बात करते हैं। 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे? तो स्टूडेंट देखिए मैं वापस जाता हूँ, अब मैं 100,000 में क्या मुझे चाहिए, देखिए मिलियन, तो मेरा मिलियन कहाँ मिलेगा, ये है यहाँ सर्कल हो रहा है, चेक कर पा रहे हैं सर्कल, और कितने नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 100,000 के बाद यहाँ अगर इंडियन में देखें तो यहाँ 10 लाख हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 10 लाख। अगर हम यहाँ पर हमें बात करनी है 1000 की, तो 100,000 में हमें 1 लाख होता है, तो 10 लाख होगा। ओके, तो 100,000 हमारे पास 1 मिलियन के इक्वल होगा। इसी तरह से 1 करोड़ की बात करें तो कितने लाख होगा, तो ये तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से समझ में आ जाएगा। अगर 1 करोड़ की बात करें तो कितने 10 लाख होंगे, तो यहाँ पर 1 डिजिट और बढ़ जाएगी, यानी कि 10 लाख तो है ही। अगर मैं यहाँ पे 1 करोड़ की बात करूँ तो 1 करोड़ आर इक्वल टू 10 लाख हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसका आंसर लिख देते हैं 10 लाख। ओके, क्लियर हो गया। अब 1 करोड़ को मुझे किसमें, ये तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, और मिलियन आ रहा है तो ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो हमें दोनों चार्ट देखने पड़ेंगे कि 1 करोड़ में देखिए ये यहाँ आ रहा है 10 लाख के बाद 1 करोड़, और हम इंटरनेशनल में देखेंगे तो मिलियन के बाद 10 मिलियन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 मिलियन। क्लियर हो गया होगा, बताइए। वेरी गुड। 1 मिलियन इक्वल टू कितना, तो 1 मिलियन में भी आपको आ जाएगा 10 लाख। ओके, अभी आपको बताया 10 मिलियन में 1 करोड़ हो रहा है, तो 10 लाख में क्या हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है, इसको आपको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत छोटे वर्ड में दिखाई देगा आपको। ओके, तो देखिए 73 लाख क्या लिखा हुआ है, 73,75,307। अब आपको ये नोट करना है, किसमें आपको लिखना है, न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल में किस तरह से लिखेंगे, देखिए ध्यान से, द न्यूमेरिकल ऑफ, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 73 लाख 70, एक मिनट। ओके, या आप लिखेंगे यहां पर 75,307। इसको आप किस में लिखना है, न्यूमेरिकल में। किस में लिखना है स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में। ओके, तो हम यहाँ पे इज लगा सकते हैं इक्वल की जगह पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 73 लाख, तो हम 73 लाख लिख सकते हैं। ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होगा क्योंकि लाख आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया। 1 लाख 2 लाख इस तरह से 73 लाख। अब इसमें 75,000 यानी कि 75,000 हो गया। ओके, अब 307 यानी कि 307। तो आपको अगर कॉमा पता होगा तो आप नंबर बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर फुलफिल हो रहा है कि नहीं, देखिए 73 ये आ गया। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो 73 लाख, ओके, 75,000 लिखा और 307, तो इस तरह से यहाँ पर फुलफिल हो गया टेबल में। क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका बी देखिए 9 करोड़ 5,41,000। तो इसको देखिए ये भी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा 9 करोड़। 9 करोड़ के बाद क्या लिखा हुआ है, 5 लाख। अब ये बात ध्यान रखनी है, यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करेंगे कि 9 करोड़ के बाद डायरेक्ट 5 लाख आ गया है। तो देखिए ध्यान से, ये है 9 करोड़, अगर यहाँ पर हमारा आ गया 9 करोड़, उसके बाद 5 लाख,
यहाँ के 10 लाख की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 0। क्लियर हो गया। अगर यहाँ लिखा होता 9 करोड़ 19 लाख, ओके, तो हम यहाँ पर 1 और 9 ले सकते थे प्लेस वैल्यू में। तो अगर यहाँ पर ओनली 5 लाख दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 05। तो डिजिट किस में चलेगी, कॉमा की 2 डिजिट में, मैंने आपको बताया था। यस, 5 लाख हो गया। और 41, तो 41 तो यहाँ पर क्या आएगा, 041 आएगा, ओके, क्योंकि लास्ट की डिजिट हमने आपको बताई थी 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यस, अब एक ले लेते हैं हम इसमें इंटरनेशनल सिस्टम की। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में आपका डी है, तो डी ऑप्शन ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए डी क्या है, 58 मिलियन। अब देखिए हमने लिखा 58 मिलियन, अब ये लिखा हुआ है 58 मिलियन, तो हम देखेंगे मिलियन कहाँ है, 423,202 ये लिखना है आपको। तो देखिए सबसे पहले पीछे से लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 402 आपको लिखना है तो 402 लिख लीजिए। उसके बाद आपको लिखना है 23,000। 23,000 के लिए तो आपको 23 लिखना पड़ेगा, ओके, 23,000। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, यूज कॉमा प्लेस वैल्यू और बताई है, तो 23,000 में आपको यहाँ पर लिखना है। तो 58 मिलियन नहीं आएगा इसमें, एक मिनट, ये देखिए ये हो गया। यहाँ से पढ़िए आप ध्यान से, 200 402 है, क्या है, एक मिनट, हम डी कर पा रहे हैं क्या, 50,000 मिलियन 423 सही है, 23,000 423,000, तो 423 है, 423,000, ओके, और 200 402, तो ये 202 है, नॉट अ 402। तो देखिए इसको इरेज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 202 हो गया। और ये आ गया आपका, हमने क्वेश्चन उसका पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं। 4023 हो गया। अब ये आ गया 28 मिलियन, तो 28 मिलियन ये क्या है, 58 मिलियन, ओके, $58 मिलियन। क्लियर हो गया, 58 मिलियन 423,000, फिर कॉमा लगाएंगे और 202 चेक कर लेते हैं। देखिए क्या था, डिजिट बताइए, 58,000 था कि मिलियन था, यस मिलियन था। तो देखिए 58 में अगर यहाँ फिट करूंगा तो 58 मिलियन, ओके, 423,000, ओके, और ये आ जाएगा 202। क्लियर हो गया। हाँ, तो इस चार्ट से आप मैच कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरह से आप कॉमा का यूज करेंगे। जीरो का यूज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये आपको नहीं करना है, ये पहले वाले का था। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट कॉमा suitable and write the names according to Indian system of numeration, ओके। तो देखिए फर्स्ट काम है क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है कि पहले से हमें इंडियन सिस्टम को न्यूमरेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो देखिए नंबर ये मैंने आपको पहले बता दिया था, 87595762, ये हमने नंबर लिया। अब हमको क्या करना है इंडियन सिस्टम में, तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया था, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2 डिजिट और 2 डिजिट, हो गया, वेरी सिंपल। तो आप कॉमा का यूज कर लेंगे। ऐसे इसमें देखिए लास्ट में 3 यहाँ कॉमा लगा दिया, ये कॉमा हो गया और ये कॉमा हो गया, इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। सिंपल है, कर लेंगे, वेरी गुड। तो इसको किस तरह से लिखेंगे बताइए। यस, अब आप लिख सकते हैं 8 करोड़ 75 लाख
95,000 762 ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। पहले आप कॉमा का यूज करिए और उसके बाद आपको इंसर्ट करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम ऑफ अकॉर्डिंग टू, आपको नेम भी लिखना है किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसको 78921 092। अब हमें इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करना है तो यहाँ कॉमा आएगा और 3 डिजिट के बाद यहाँ 3 डिजिट नहीं है तो कोई कॉमा का यूज नहीं होगा। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, 78 मिलियन। वेरी गुड, आपको क्लियर हो रहा है। तो 78 क्या आएगा, मिलियन। तो लिख लीजिए 78 मिलियन 9,000, या आप लिखेंगे 921,000, ये आएगा। तो क्या लिखेंगे, 921,000। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए, 92। वेरी गुड, 92। अगर यहाँ 0 की जगह कोई और वैल्यू होती तो हम लिखते 192 या 292, इस तरह से। क्लियर हो गया? चलिए एक और बता देते हैं। डी देखिए, 48049,831, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं 48 मिलियन 49, इस तरह से। ओके, 49,000। ओके, यस, एक मिनट स्टूडेंट, यस, 1000 ये हो गया। अब क्या आएगा, ये हो गया 49,000, अब आएगा 831। क्लियर हो गया? 800 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 31। इस तरह से आपको नोट करना है। क्लियर हो गया होगा? इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.2 कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।